जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैं अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था। इन दिस टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। आज मैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो देखें, व्हाट इज़ वॉवेल। व्हाट इज वॉवेल। वॉवेल क्या है। वॉवेल का डिफिनेशन है, वॉवेल इज सेल्फ डिपेंड इज कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, वह कॉन्सोनेंट पर निर्भर नहीं करता। डिफिनेशन, वॉवेल इज सेल्फ डिपेंड्स इज कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल स्वयं अपने आप पर निर्भर करता है, वह कॉन्सोनेंट पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ए, ई, आई, ओ and U. There are 5 vowels in English और ये 5 जो वॉवेल हैं वह स्वयं अपने आप पर निर्भर करता है, कॉन्सोनेंट पर कभी निर्भर नहीं करता है। बट कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन थोड़ा सा भिन्न है। कॉन्सोनेंट इज डीपली डिपेंड्स ऑन वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पूर्ण रूपेण वॉवेल पर निर्भर करता है। बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट का काम चल ही नहीं सकता। हर हालत में कॉन्सोनेंट में वॉवेल समाहित होता है। तो देखें परिभाषा, कॉन्सोनेंट, आंसर, कॉन्सोनेंट deeply depends on vowel is called consonant. कॉन्सोनेंट जो है वह डीपली यानी पूर्ण रूपेण डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है वॉवेल पर। यानी वॉवेल के बिना कॉन्सोनेंट बन ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉवेल पर ही कॉन्सेंट आधारित है। बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट आगे की ओर बढ़ ही नहीं सकता। एक उदाहरण मैं देता हूँ। बी, दिस इज ए कॉन्सोनेंट। अगर हम जोर से बोलते हैं, यू स्पीक लाउडली, अगर आप जोर से बोलते हैं बी, तो बी प्लस ई इज इक्वल टू बी। ई इन्वॉल्व इन बी, देन इट मेक्स बी। हर हालत में ई जो है कॉन्सोनेंट बी में समाहित है, तभी बी का निर्माण हुआ है। आर यू फॉलो? कहने का मतलब, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
इसमें कौन समाहित है? ई समाहित है। तो मैं ऐसा लिखूं, इट इज फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल ई। वॉवेल ई की मदद से बी का निर्माण किया जाता है। हम लिख भी दिए और बोलने के लिए सीख भी गए। कौन वॉवेल समाहित है? तो ई समाहित है बी में। अगर मैं सी बोलूं, सी दिस इज कॉन्सोनेंट, बट सी बोलने से जोर से अगर हम बोलते हैं सी, तो सी प्लस ई इज इक्वल टू सी। हर हालत में ई इन्वॉल्व इन सी, देन इट मेक्स सी। देन it is formed with the help of vowel e as the same। ठीक उसी प्रकार से डी अगर हम बोलते हैं तो डी प्लस ई इज इक्वल टू डी, यानी इसमें भी ई समाहित है। अतः हम लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल ई। अगर हम एफ को लेते हैं, एफ दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, और अगर हम बोल रहे हैं एफ तो पहले ए का उच्चारण होता है। ए इसमें समाहित है, ए प्लस एफ इक्वल टू एफ। हर हालत में ए इन्वॉल्व इन एफ, देन इट मेक्स एफ। हर हालत में ए जो है एफ में समाहित है, तभी कॉन्सोनेंट एफ का निर्माण किया गया है। अतः मैं ऐसा लिख दूं इसको भी, इट इज फॉर्म्ड with the help of vowel a। यानी हर हालत में एफ में ए इन्वॉल्व है, तभी एफ का निर्माण किया गया है। अगर मैं एच लिखूं, एच भी कॉन्सोनेंट है, और ए को उच्चारण जब मैं करता हूँ ए, तो ए पहले उच्चारण होता है ए प्लस एच इक्वल टू एच। अगर हम एज द सेम ठीक उसी तरह से मैं लिखता हूँ, इट इज फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल ए। इसी तरह से 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं, उस 21 कॉन्सोनेंट में कहीं न कहीं वॉवेल समाहित होता है। बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों, अल्फ़ाबेट के बारे में मैं बताया था, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 26 में 5 वॉवेल चल गया तो 21। ये 21 जो है कॉन्सोनेंट है, और ये 21 में मैं 1 2 3 4 5 की व्याख्या मैंने किया, और जो बच जा रहे हैं आप अपने घर पर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके देखें कि कौन कॉन्सोनेंट में कौन वॉवेल समाहित है। और इसी तरह से इस सूत्र के माध्यम से, इस फार्मूला के माध्यम से आप लिखें, इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल ई, इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल ए, इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल यू, इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल ओ। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल लेंगे, पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। अगले दिन मैं दूसरे चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए
मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।